मैं मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन पेपर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो में मैंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपको बताया था कि कपट क्या है, मिथ्यावरण क्या है, इसके क्या तथ्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। आज मैं आपको इन दोनों में क्या अंतर है, यानी कपट एवं मिथ्यावरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, दोनों का अंतर। तो सबसे पहला हमारा अंतर का आधार हम उद्देश्य लेते हैं कि कपट का क्या उद्देश्य होता है और मिथ्यावरण का क्या उद्देश्य होता है। पहले मैं कपट का उद्देश्य बता रहा हूं। कपट धोखा देने के उद्देश्य, अनुबंध को प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है, और मिथ्यावरण इसमें धोखा देना या लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि अनजाने में किया जाता है, इसलिए ये मिथ्यावरण है। ये दोनों का उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या बताया कि कपट हमारा उद्देश्य होता है दूसरे को अनुबंध करने के लिए प्रेरित करना, लेकिन मिथ्यावरण में अनजाने में किया जाता है, इसका उद्देश्य जो है धोखा देना नहीं होता है। अधिकार, एक अंतर का आधार आया अधिकार। कपट का पीड़ित पक्ष का चाहे तो अनुबंध को निरस्त कर सकता है तथा क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है, और अन्यथा की दशा में पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थ नहीं हो जाता है। लेकिन मिथ्यावरण में इस की दशा में पीड़ित पक्षकार भी की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होता है, अतः अनुबंध को निरस्त भी कर सकता है, लेकिन न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अगला हुआ वैधता। अगला आधार है वैधता। कपट द्वारा अनुबंध को किए जाने की दशा में यदि पीड़ित पक्षकार न्यायालय की शरण लेता है तो वह व्यर्थ अनुबंध हो जाता है, अर्थात इसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं रहता है। लेकिन मिथ्यावरण की दशा में यदि पीड़ित पक्षकार उचित अवधि में अनुबंध के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता है तो अनुबंध वैध हो जाता है, लीगल हो, अर्थात अनुबंध को व्यर्थ घोषित करने के लिए न्यायालय की कार्रवाई आवश्यक नहीं है। अब नेचर, अगला अंतर का आधार आया नेचर, प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? कपट जानबूझकर किया जाने वाला कृत्य है, और जो मिथ्यावरण है वो अनजाने में किया जाना वाला कृत्य है। दोनों में अंतर है। अगर जानबूझकर कर रहे हैं तो कपट होगा, अनजाने में कर रहे हैं तो मिथ्यावरण होगा। अगला है अंतर का आधार जांच करने का साधन। तो कपट की मैं बताऊं कैसे जांच की जाएगी कि मौन द्वारा कपट के अतिरिक्त किसी भी कपट की दशा में दोषी पक्षकार ये नहीं कह सकता है कि दूसरे पक्षकार के पास सत्य का पता लगाने के लिए पर्याप्त साधन थे। यानी अगर कोई व्यक्ति मौन हो जाता है, उसको छोड़कर
अन्य किसी दशा में दोषी पक्षकार ये नहीं कह सकता है कि दूसरा पक्षकार इस कृत्य का पता लगाने के लिए पर्याप्त साधन थे या पर्याप्त तरीके से पता कर सकता था। अब मिथ्यावरण में जांच करने क्या है साधन कि मिथ्यावरण की दशा में दोषी पक्षकार ये कह सकता है कि पीड़ित पक्षकार को सत्य का पता लगाने के लिए पर्याप्त साधन थे, वह समय रहते पता कर सकता था। और अंतिम है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, जो अंतर का आधार है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। तो कपट में पीड़ित पक्ष का क्षतिपूर्ति का अधिकार रखता है। कोई भी पक्षकार जो कपट से पीड़ित हुआ है वो क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार रखता है और न्यायालय में बात प्रस्तुत कर सकता है, अर्थात अनुबंध के अंतर्गत जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति को पाने का पूरी तरह से अधिकारी है। लेकिन मिथ्यावरण में पीड़ित पक्षकार को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का अधिकार या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी जो है पीड़ित पक्षकार नहीं है। तो इस तरह से हमने आपको दोनों में अंतर बताए कि मिथ्यावरण और कपट में क्या अंतर है। और देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद।